नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में। कानपुर ज़िले में कल्याणपुर नाम का शहर पड़ता है और इसी शहर कल्याणपुर में एक गुप्ता कॉलोनी पड़ती है। गुप्ता कॉलोनी के एक मकान नंबर में रहने वाली सुमन देवी जो कि पेशे से एक स्कूल टीचर होती है, वे हर रोज़ सुबह के 7:30 बजे के आसपास एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से हर रोज़ अपने स्कूल में पढ़ाने जाती थी। और जैसे ही स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो फिर उसी ऑटो रिक्शा में बैठकर वो अपने घर पर आ जाया करती थी। सुमन देवी के परिवार में इसका इकलौता ही एक बेटा होता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू जो कि छठी कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था। अब सुमन देवी के परिवार में इसकी माँ बिमला देवी भी होती है जो कि इसके साथ रहा करती थी। सुमन देवी के पति की 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सुमन देवी अब अपनी मां बिमला देवी को अपने पास रखती हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। सुमन देवी एक ऐसी महिला होती हैं जो कि काफ़ी दयालु किस्म की होती हैं। आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुमन देवी का ऑटो रिक्शा आज अपनी ऑटो रिक्शा लेकर ड्राइवर घर के सामने नहीं आता है। उसी समय ये महिला सोचने लगती है कि आज ऑटो ड्राइवर नहीं आया है, मुझे कोई और ऑटो रिक्शा कर लेना चाहिए। अब इसके पड़ोस में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम सोनू होता है। वह भी पेशे में एक ऑटो रिक्शा चालक होता है। उसके पास एक टूटी फूटी ऑटो रिक्शा होती है। अब यह महिला टीचर सुमन देवी सोचने लगती है कि क्यों ना आज इस सोनू नाम के लड़के को लेकर अपने स्कूल में जाया जाए। अब उसी समय सुमन देवी इस सोनू नाम के लड़के को आवाज़ लगाती हैं। सोनू जैसे ही इस महिला टीचर के पास आता है तो पूछने लगता है कि मैडम जी क्या बात है। तभी सुमन देवी कहने लगती हैं कि आज मेरा जो ऑटो ड्राइवर है वो मुझे लेने आज नहीं आया है, मुझे तुम आज स्कूल छोड़ाओ। और इसी समय ये ऑटो ड्राइवर सोनू कुमार अपनी टूटी फूटी ऑटो रिक्शा लेकर इस महिला टीचर सुमन देवी को इसके स्कूल तक छोड़ने के लिए चला जाता है। स्कूल में छोड़ने के बाद ये सोनू नाम का लड़का अपनी ऑटो रिक्शा लेकर फिर से अपने घर पर वापस आ जाता है, क्योंकि सोनू कुमार किराया नहीं कमा सकता था। इसकी ऑटो रिक्शा टूटी फूटी होती है। इसकी वजह से वो ऑटो रिक्शा बीच रास्ते में कई बार ख़राब भी हो जाया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये महिला टीचर सुमन देवी अब सोचने लगती है कि ये सोनू बिल्कुल ठीक ठाक लड़का है, क्यों ना मैं इसको ही ऑटो रिक्शा में हर रोज़ अपने स्कूल में आ जाया करूँगी और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाया करेगी तो फिर इसी ऑटो रिक्शा के माध्यम से मैं अपने घर पर भी चली जाया करूँगी। इस तरीके से जैसे ही आज के समय में स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो फिर सुमन देवी अपने घर पर आ जाती हैं। शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और सोनू नाम का लड़का अचानक से इस महिला टीचर के सुमन के घर पर आता है। सोनू कहने लगता है कि मैडम जी मेरी ऑटो रिक्शा ख़राब हो चुकी है, मुझे अपनी ऑटो रिक्शा ठीक करवानी और मुझे इसके लिए 10,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है। सुमन देवी इस पर काफ़ी विश्वास करने लगती हैं। कहती है कि तुम 10,000 रुपये ले लो और अपनी ऑटो रिक्शा ठीक करवा लो, लेकिन सोनू तुम ऐसा करो कि हर रोज़ मुझे स्कूल में छोड़ के आना पड़ेगा और स्कूल से लेकर आना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है सोनू इस बात को जो है हाँ कर लेता है और कहता है। सुमन देवी इसको जो है 10,000 रुपये दे देती हैं और इसके बाद ये सोनू नाम का जो लड़का होता है अपनी ऑटो रिक्शा को अच्छे तरीके से ठीक करवा लेता है। अब तो सोनू हर रोज़ सुबह के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास अपनी ऑटो रिक्शा लेकर इस महिला टीचर सुमन देवी के घर पर आ जाता था। सुमन देवी टीचर हर रोज़ इसकी ऑटो रिक्शा में बैठकर जाती थी स्कूल। जैसे ही छुट्टी होती थी तो इसकी ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने घर भी आया करती थी। करीब 1 से 2 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन ये सुमन टीचर देवी नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर यही ऑटो रिक्शा ड्राइवर इसके साथ क्या करने वाला है। दिन गुजरते चले जाते हैं और आखिर एक तारीख आ जाती है। 9 अक्टूबर 2025 के दिन सुबह के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और सोनू अपनी ऑटो रिक्शा लेकर इसके घर के सामने आ जाता है। और फिर सोनू नाम का लड़का इस सुमन देवी टीचर के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। सुमन देवी भी अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी।
अब जैसे ही सुमन टीचर अपने घर का दरवाज़ा खोलती हैं और देखती हैं कि उसके सामने ऑटो रिक्शा वाला खड़ा होता है, लेकिन आज सोनू की नीयत इस महिला पर ख़राब हो जाती है, क्योंकि आज सोनू को ये महिला टीचर काफ़ी बेहद अच्छी लगी थी। इसकी वजह से सोनू की नीयत में काफ़ी ज़्यादा खोट आ जाती है। सोनू अब सोचने लगता है कि ये महिला टीचर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूब सुंदर है, इस टीचर के साथ जो आज मुझे वक्त गुजारना है। जब ऐसे ऐसे ख्याल सोनू के मन में आने लगते हैं तो फिर सोनू इस बात को ठान लेता है कि आज तो इस महिला टीचर को मुझे हासिल करना ही है। फिर इसके बाद ये महिला टीचर सुमन देवी इसके ऑटो रिक्शे में बैठ जाती है। ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर ली जाती है, थोड़ी सी दूरी तय कर ली जाती है। सुमन अब इस लड़के सोनू को कहने लगती है कि सोनू, आज मुझे अपनी माँ और अपने बेटे के लिए थोड़े से कपड़े खरीदने हैं, मुझे शहर में भी जाना पड़ेगा और ख़रीदारी भी करनी पड़ेगी। सोनू कहने लगता है कि आप मेरे पास फ़ोन कॉल कर देना और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी मैं आपको वहाँ पर लेने आ जाऊँगा। फिर उसके बाद तुम शहर में जाकर अपनी माँ के लिए और अपने बेटे के लिए कपड़े खरीद लेना। फिर हम दोनों घर की तरफ निकल जाएंगे। जैसे जैसे दोनों के बीच ये सारी बातें होती रहती हैं तो उसी समय सुमन देवी का स्कूल भी आ जाता है। सुमन देवी इसकी ऑटो रिक्शा में नीचे उतरती हैं और फिर अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती हैं। सुमन देवी आज के समय अपने स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सोनू ऑटो ड्राइवर होता है वो अपनी ऑटो रिक्शा कुछ थोड़े से पैसे कमा चुका होता है और उन्हीं पैसों के बलबूते पर सोनू आज काफ़ी नशा कर लेता है। नशा करने के बाद सोनू अपने मन में पहले ही ठान चुका था कि आज उस स्कूल टीचर के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करना है और जो सोनू नाम का लड़का बहुत बड़े घटनाक्रम को आज अंजाम देने वाला होता है। शायद किसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना बड़ा अंजाम देगा। करीब 3 बजे के आसपास सुमन देवी स्कूल टीचर इस सोनू नाम के लड़के के पास फ़ोन कॉल करती है। इसको कहती हैं कि मेरे स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तुम जल्दी से अपनी ऑटो रिक्शा लेकर मेरे स्कूल के सामने पहुंच जाओ। ये लड़का उसी समय अपनी ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता है और थोड़ी देर के बाद स्कूल के सामने आ जाता है। फिर इसके बाद ये महिला टीचर जो सुमन देवी होती हैं इसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती हैं और फिर से वही सवाल शुरू हो जाते हैं। सुमन सोनू को कहने लगती है कि मुझे अब शहर में जाना पड़ेगा, अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदने हैं और अपने बेटे के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने हैं। अब सोनू ऑटो ड्राइवर इस महिला सुमन टीचर देवी को लेकर शहर में चला जाता है। फिर इसके बाद सुमन देवी सोनू को कहने लगती हैं कि तुम ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर मेरा इंतज़ार करो, तब तक मैं बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ, अपनी माँ के लिए भी कपड़े खरीद लेती हूँ। इस तरीके से सुमन देवी शहर में जाने के बाद दुकान पर कपड़े खरीदना शुरू कर देती हैं। वहाँ पर सुमन देवी को लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त गुजर जाता है और जैसे ही सुमन देवी की शॉपिंग पूरी कर लेती हैं तो फिर इस लड़के सोनू के पास फ़ोन कॉल करती हैं। सोनू को कहती है कि तुम ऑटो रिक्शा लेकर मेरे दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाओ। सोनू ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता है और इस महिला सुमन देवी के पास पहुंच जाता है, लेकिन आज सोनू का इरादा कुछ और होता है। शाम के तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब ये महिला टीचर सुमन देवी इसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और सोनू नाम का लड़का अपनी ऑटो रिक्शा को चलाना शुरू कर देता है। दोनों लगातार बातचीत करते जा रहे होते हैं। सुमन देवी नहीं जानती थी कि आज इसके साथ इतनी बड़ी घटना होने वाली है। जैसे ही 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया जाता है तो एक सुनसान इलाका आ जाता है। सुनसान इलाका देखकर सोनू सोचने लगता है कि यहाँ पर इस महिला का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। इस तरह से सोनू मौका देखते ही, सुनसान इलाका देखते ही अपनी ऑटो रिक्शा को रोक देता है और जब ये सुमन देवी पूछने लगती हैं कि तुमने ऑटो रिक्शा क्यों रोक दी है, तो सोनू कहने लगता है कि शायद ऑटो रिक्शे में कुछ खराबी हो चुकी है। और इसके बाद सोनू उस ऑटो रिक्शा से बाहर निकलता है और अपनी ऑटो रिक्शा को जानबूझकर ठीक करने का ढोंग करने लगता है। सुमन देवी को नीचे उतार देता है, लेकिन मौका पाते ही सोनू नाम का लड़का अपनी जेब से एक छोटा सा हथियार निकाल लेता है, क्योंकि आज वे पहले से ही तैयारी करके आया था। और इसी तरह से सोनू अब इसकी गर्दन पर वो धारदार हथियार रख देता है और सोनू इस महिला टीचर को कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा, अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला यहीं काट दूंगा।
सुमन देवी डर जाती हैं, सहम जाती हैं, घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। वो कुछ भी नहीं करने की कोशिश करती हैं। अगर कुछ करती तो ये लड़का इनको जान से मार सकता था। और इसके बाद सोनू इस महिला टीचर को घसीट कर खेत के अंदर ले जाता है। खेत के अंदर ले जाने के बाद इस महिला टीचर को कहने लगता है कि ये काम करने के बाद अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर दूंगा। ये 2-4 बातें बोलने के बाद ये लड़का सोनू इसको घसीट कर खेत के अंदर ले जाने के बाद इस महिला के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। और ये गलत काम तब तक किया जाता है तब तक सोनू का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही सोनू का मन खुश हो जाता है तो इसके बाद सोनू इसको भी गंदा और खिलौना काम करने वाला होता है। सोनू उसी समय अपने एक दोस्त राजीव के पास फ़ोन कॉल करता है और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर होता है। सोनू राजीव को कहता है कि आज एक चिड़िया फंस चुकी है, अगर तुम भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो जो मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ तुम उस एड्रेस पर पहुँच जाओ। इसके बाद सोनू अपने दोस्त राजीव को एक एड्रेस देता है और फिर राजीव अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद राजीव भी इस लड़के सोनू के पास पहुँच जाता है और सोनू को बोला जाता है कि ऐसी कौन सी चिड़िया फंस गई है। तभी सोनू कहने लगता है कि एक महिला है जो कि इस समय खेत में बंधी पड़ी हुई है, मैंने उसकी चुन्नी के साथ उसके हाथ पैर बांध रखे हैं, उसके मुंह पर भी मैंने कपड़ा बांध रखा है। अगर उसके बाद सोनू अपने दोस्त राजीव को लेकर उस महिला टीचर के पास चला जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त बैठकर कुछ देर वहाँ पर नशा करते हैं। और जब दोनों लड़कों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर ये दोनों लड़के इस महिला सुमन देवी के पास जाते हैं और फिर बारी बारी से इस महिला के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों लड़के जब तक गलत काम को करते हैं जब तक दोनों लड़कों को मन खुश नहीं हो जाता है। आखिरकार जैसे ही इन दोनों लड़कों का मन खुश हो जाता है तो इसके बाद सोनू इसी महिला को फिर से धमकी देता है। सोनू सुमन को कहता है अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार सकते हैं। लेकिन सोनू का दोस्त राजीव कहने लगता है ऐसे ये डरने वाली नहीं है, हम ऐसा करते हैं इसकी एक वीडियो बना लेते हैं और ये फिर वीडियो बना लेंगे तो फिर ये जो महिला है ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। इस तरह से राजीव अपनी जेब से एक मोबाइल फ़ोन निकालता है और फिर इस महिला की जो है एक आपत्तिजनक वीडियो बना ली जाती है। वीडियो बनाने के बाद राजीव कहने लगता है कि चलो इसके घर तक इसको छोड़ भी आते हैं। और इस तरीके से सोनू अब इस महिला को अपने ऑटो रिक्शा में बैठाकर इसके घर तक छोड़कर आता है। अब ये दोनों लड़के इस महिला सुमन को इसके घर के सामने उतार कर आते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन सोनू और राजीव दोनों यहाँ से रफू चक्कर होने से पहले इस महिला सुमन देवी को धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये बात बताने की कोशिश की किसी को तो तुम्हारा अश्लील वीडियो जो है वो वायरल कर दिया जाएगा। और इस तरीके से दोनों लड़के यहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं लेकिन ये महिला सबसे बड़ी गलती ये कर जाती है कि ये बात ना तो अपनी माँ को बताती है और ना ही किसी पड़ोसी जन को बताती है। यही सबसे बड़ी सुमन देवी की गलती हो जाती है। सुमन 7-8 दिन तक अपने स्कूल में पढ़ाने भी नहीं जाती है और जैसे इतना वक्त गुजर जाता है तो एक तारीख आ जाती है 16 अक्टूबर 2025 का दिन, शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। सोनू अपने दोस्त राजीव के पास फ़ोन कॉल करता है, कहता है कि चलो आज भी उस महिला को हम किसी होटल में लेकर चलते हैं। राजीव कहता है कि चलो अच्छी बात है और इस तरीके से राजीव अब अपने दोस्त सोनू के पास आ जाता है। दोनों दोस्त बैठकर काफ़ी देर तक नशा करते हैं और जैसे ही रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर सोनू नाम का लड़का उस सुमन देवी महिला के पास फ़ोन कॉल करता है। सुमन महिला को बोला जाता है कि आज रात तुम्हें हमारे साथ होटल में गुजारनी पड़ेगी, अगर तुम होटल में नहीं गई तो फिर हमारे पास जो वीडियो है आपत्तिजनक वीडियो उससे हम वायरल कर देंगे। और इस तरह से महिला टीचर काफ़ी ज़्यादा परेशान और मजबूर हो जाती है। रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास सुमन देवी अपनी माँ को कहने लगती है कि माँ मुझे किसी अपनी सहेली के घर जाना है, उसके बेटे का जन्मदिन है और मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगी।
इसके बाद सुमन देवी अपनी मां को झूठ बोलकर अपने घर से निकल पड़ती हैं। बीच रास्ते में सोनू और उसका दोस्त राजीव दोनों इस महिला के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर सुमन देवी जैसे इन दोनों के पास पहुंचती है तो फिर ये दोनों ऑटो रिक्शा वाले इस महिला को अपनी ऑटो रिक्शा में बैठाते हैं और फिर पास ही के एक होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद सोनू होटल के मालिक से मिलता है, होटल में एक कमरा बुक कर लेता है। कमरा बुक करने के बाद फिर इस महिला को लेकर ये दोनों होटल के कमरे के अंदर चले जाते हैं। होटल के कमरे के अंदर जाने के बाद ये भी दोनों लड़के वहाँ पर बैठकर नशा करते हैं और नशा करने के बाद इस महिला टीचर के साथ फिर से वही गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। जैसे ये दोनों लड़कों का मन खुश हो जाता है तो आज ये दोनों लड़के इस महिला को धमकी देते हुए कहते हैं कि जब भी हम तुम्हें होटल में बुलाएंगे तो उसी समय तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी माँ को भी जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटे को भी जान से मार देंगे। और इस तरह से इस महिला को जो है काफ़ी ज़्यादा धमकाने और डराने की कोशिश करने लगते हैं। अब वो महिला जो है वो डर जाती है, घबरा जाती है। इसके कारण ये महिला ना तो किसी को कुछ कह पाती है और ना ही कुछ कर पाती है। और जैसे इन दोनों का ये काम ख़त्म हो जाता है तो रात के करीब 10:30 बजे के आसपास ये दोनों इस होटल से बाहर निकलते हैं और फिर सोनू और राजीव दोनों इस महिला को अपनी ऑटो रिक्शा में बैठा लेते हैं। ऑटो रिक्शा में बैठाने के बाद इस महिला सुमन देवी को इसके घर तक छोड़ दिया जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों लड़के यहाँ से फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह से अब दोनों लड़के इस महिला को बार बार ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आई जाती है 19 अक्टूबर 2025 का दिन। सोनू अपने दोस्त राजीव को कहने लगता है कि इस महिला के पास पैसे भी बहुत हैं, क्यों ना कुछ पैसे भी आंट लिए जाएं। और इसके बाद सोनू इस महिला टीचर के पास फ़ोन कॉल करता है। सुमन को कहा जाता है कि हमें जो है 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। अगर तुमने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो इसके बाद तुम्हारी जो आपत्तिजनक वीडियो है हमारे पास है वो वायरल कर दिया जाएगा। ये महिला तुरंत डर जाती है, सहम जाती है और कहने लगती है कि तुम शाम तक पैसे जो है तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद सुमन देवी अपने बैंक में जाती है, बैंक से 2 लाख रुपए निकाल कर अपने घर पर आ जाती है। और फिर सोनू 8 बजे के आसपास इस महिला के पास फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि अपने घर से निकलकर दिए गए एड्रेस पहुंच जाओ और मैं 2 लाख रुपए लेकर वहीं पर खड़ी हूँ। इसके बाद सुमन देवी अपने घर से बाहर निकलती हैं, फिर दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और इन दोनों लड़कों को 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। सुमन इन दोनों लड़कों को कहने लगती है कि जो मेरी आपत्तिजनक वीडियो है उसको डिलीट कर दो, लेकिन ये दोनों लड़के पैसे लेने के बाद मुकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो को तो हम बिल्कुल भी डिलीट नहीं करने वाले, उसी के बल पर तुमसे पैसे और भी हटेंगे और तुम्हारे साथ गलत काम किया करेंगे। इस तरह से ये महिला को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। आज भी इनको पैसे देने के बाद अपने घर पर वापस आ जाती है। कई दिनों का वक्त गुजरने के बाद आखिरकार एक तारीख आई जाती है 24 अक्टूबर 2025 का दिन। सुमन देवी अपने मन में सोचने लगती है ये दोनों लड़के तो सारी उम्र मेरा फ़ायदा उठाते रहेंगे, मुझसे पैसे भी हटते रहेंगे और मुझे धमकी भी देते रहेंगे। अब ये महिला कुछ करने के लिए यानी कुछ गलत काम करने के लिए उत्सुक हो जाती है। आखिरकार उस रात 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और राजीव नाम का लड़का इस महिला के सुमन देवी के पास फ़ोन कॉल करता है। सुमन देवी को बोला जाता है कि आज रात भी तुम्हें हम दोनों के साथ होटल में जाना पड़ेगा। उसी समय वो ठान चुकी होती है कि आज इन दोनों का काम तमाम करना है। सुमन उसी समय राजीव को कहने लगती है कि मैं करीब 9:30 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकल जाऊंगी, तुम ऑटो रिक्शा लेकर तैयार रहना। सुमन अपनी रसोई में जाती है, एक धारदार चाकू उठाकर छिपा लेती है और फिर चाकू छिपाने के बाद यह महिला रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अपने घर से झूठ बोलकर निकल जाती है, जहां पर दोनों लड़के इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर इस तरह से आज ये फिर महिला ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। सोनू ऑटो रिक्शा वाला अपनी ऑटो रिक्शा को चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों लड़के उस होटल के सामने पहुंच जाते हैं। सोनू और राजीव इस महिला
को लेकर होटल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ कमरा वगैरह बुक करते हैं और कमरा बुक करने के बाद सोनू और राजीव इस कमरे के अंदर इस महिला टीचर को लेकर आ जाते हैं। लेकिन राजीव कहने लगता है कि आज हमने शराब नहीं खरीदी है। इसके बाद सोनू होटल से बाहर निकलता है, किसी शराब के ठेके पर जाता है, वहाँ से शराब खरीदता है। शराब खरीदने के बाद फिर से होटल में आता है। होटल के कमरे में आने के बाद सोनू और राजीव दोनों बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। करीब आधे घंटे तक ये दोनों जमकर शराब पीते हैं। दोनों लड़कों को काफ़ी नशा हो चुका होता है। इन दोनों लड़कों के पाँव भी डगमगाना शुरू हो जाते हैं। अब सुमन देवी इस बात को सोच रही कि अगर दोनों लड़कों को काफ़ी नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में ही मैं इन दोनों लड़कों को आज ख़त्म कर दूंगी। इस तरह से सोनू और राजीव होते हैं लगातार शराब पीते रहते हैं। जब दोनों लड़कों को इतना ज़्यादा नशा हो जाता है कि उनको ये भी नहीं पता रहता है कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। फिर इस बात का सुमन देवी फ़ायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाती है। जैसे इस महिला टीचर के पास आता है तो सुमन देवी मौका पाते ही चाकू निकालती है और उसके पेट के अंदर घुसा देती है। मौका पाते ही दूसरे लड़के राजीव के पेट में भी 3 बार चाकू मार दिया जाता है। महिला टीचर यहीं पर नहीं रुकती, देखते ही देखते महिला सुमन देवी सोनू के पेट में 6-7 बार चाकू मार चुकी होती है। इसके कमरे के अंदर चीख पुकार मच जाती है और जैसे चीख पुकार जो है आवाज़ होटल के मालिक दुष्यंत तक पहुंचती है तो दुष्यंत भी चिंता में पड़ जाता है कि होटल के कमरे में क्या हो रहा है। दुष्यंत उसी समय होटल के इस कमरे के पास जाता है। दरवाज़ा खुलवाकर जब देखता है तो दोनों लड़के लहूलुहान पड़े होते हैं। उनके पेट से काफ़ी खून बह रहा होता है। सुमन देवी हाथ में चाकू लिए बैठी हुई थी और फिर उसके बाद दुष्यंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। आधे घंटे के बाद जब वहाँ मौके पर पुलिस पहुँचती है तो उसके पहले ही सोनू और जो राजीव नाम के ये दोनों लड़के जो होते हैं वो मौत को गले लगा चुके होते हैं। मौके पर ही दोनों अपना दम तोड़ चुके होते हैं। इसके बाद पुलिस इन दोनों लड़कों के सांप को जो है बरामद करती है और फिर सुमन देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुमन देवी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। जब महिला हेड कांस्टेबल सुमन देवी से पूछताछ करती हैं तो फिर सुमन देवी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती हैं और पुलिस जैसे ही सुमन देवी की पूरी कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाली होती हैं इस महिला के खिलाफ चार्जशीट जो है दायर कर चुकी होती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब सुमन देवी को आखिरकार क्या सज़ा सुनाने वाली हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने के साथ सुमन देवी ने सोनू और राजीव के साथ जो किया वो सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, किसी की भावना को आहत पहुंचाने का नहीं है, ना किसी का दिल दुखाना है। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराना है कि दोस्तों इस तरीके से आँख मीच कर किसी पर भी इस तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए जो एंड में आकर हमारे साथ विश्वासघात कर देता है। दोस्तों, ना जो महिला होती है ना इस सोनू नाम के लड़के पर इतना भरोसा करती है और ना इनके साथ इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ आता। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।